गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। इस बीच आप लोगों को ये बार बार डाउट आ रहा है, मैं आपके कमेंट पढ़ रही हूँ कि हमारे DSSB के एग्ज़ाम्स आखिर कब होंगे, हमारी PRT की वैकेंसीज़ कब आएंगी। तो कन्फ्यूजन की कोई इसमें बात नहीं है। एज़ यू नो, हमारा जो ऑलरेडी कैलेंडर है SSC के लिए निकल चुका है। आगे आने वाली पोस्ट भी पहले नॉन टीचिंग के एग्ज़ाम्स होंगे, क्योंकि नॉन टीचिंग के अंदर क्या होता है, जो एक तो वैकेंसीज़ होती है वो थोड़ी सी कम होती है, एंड प्लस अभी टीचिंग पोस्ट के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स जो स्कूल में काम कर रहे हैं उससे काम चल रहा है। पर नॉन टीचिंग पोस्ट के एग्ज़ाम्स क्योंकि वो कम वैकेंसीज़ के होते हैं तो वो ही पहले लिए जाएंगे। एंड पूरे फुल चांसेस, आपके पूरे फुल चांसेस यही बन रहे हैं ऑलमोस्ट 90% की आप लोगों के एग्ज़ाम्स जो होंगे वो नेक्स्ट ईयर ही होंगे। स्पेशली जितने भी TGTs वाले हैं वो तो मैं श्योरली बोल सकती हूँ कि आप लोगों के एग्ज़ाम्स जो होंगे अब ये आपको फरवरी एंड या मार्च अप्रैल में ही देखने को मिलेंगे। एंड DSSB की वैकेंसीज़ आप लोगों को अब किसी भी टाइम देखने को मिल सकती हैं। PRT वाली वैकेंसीज़ ने भी वो आपको अगस्त एंड में मिल जाए या सितंबर में मिल जाए, बट येस एग्ज़ाम आप लोगों के जो PRT वैकेंसीज़ के होंगे वो भी आप लोगों को नेक्स्ट ईयर TGTs के साथ ही देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट TGT के कुछ पोस्ट के एग्ज़ाम जो लैंग्वेज की हैं, लाइक आपकी उर्दू की है, आपका पंजाबी है, आपका संस्कृत है, TGT ड्राइंग है, फिज़िकल एजुकेशन है, इन एग्ज़ाम्स के चांसेस फिर भी मैं पूरा नहीं बोलूँगी बट थोड़े बहुत चांसेस ये हैं, हो सकता है इस साल हो जाए, अदरवाइज़ ये भी एग्ज़ाम्स आपके नेक्स्ट ईयर शिफ्ट होंगे। बिकॉज बहुत सारे एग्ज़ाम्स जो हैं ऑलरेडी पेंडिंग चल रहे हैं पहले से। आप लोग कमेंट करके पूछते हैं कि हमने अब तब फॉर्म भरा था, हमारा एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ, हमने तब किया था अभी तक नहीं हुआ। सो मैं आपको यही बोलूँगी, कीप ऑन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम। ऐसा मत सोच के बिल्कुल पढ़ाई करिए कि अब तो अगले साल एग्ज़ाम है। आप ये सोचिए कि अगले साल एग्ज़ाम है तो आप लोगों को तैयारी करने का और अच्छा मौका मिल गया है। ये तैयारी जो है आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करनी, क्योंकि अब DSSB की वैकेंसीज़ जो होती हैं आपको पता है कि हर 2-3 साल के अंदर ही आती हैं। तो होपफुली आप लोगों की वैकेंसीज़, वैसे तो देयर आर चांसेस की कुछ न्यू वैकेंसीज़ और आनी है, काफ़ी सारी जो पोस्ट हैं दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर खाली हैं टीचिंग की, तो हो सकता है वो आए, लेकिन तभी भी हम नेक्स्ट वैकेंसीज़ जब तक कि कंफर्म नोटिफिकेशन नहीं आ सकता तब तक हम उस पर बिलीव नहीं कर सकते। इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, चाहे आप वर्किंग हैं चाहे आप हाउस वाइफ हैं, तो आप लोगों के लिए, आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग किसी के बारे में ना सोचते हुए पहले अपने बारे में सोचिए। आप लोग ये बोल रहे थे कि मेरी 11 मंथ की बेटी है तो मैं उसके बारे में, नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला। ऑफकोर्स बच्चों के लिए हम इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, आप बच्चों के बारे में सोच के ही पढ़ाई करिए कि आपको इसके आगे अच्छे के लिए अपने आप को करियर सेट करना है। एज़ यू नो, अगर आप लोग, आपका करियर सेट होता है तो आप अपने हस्बैंड को, आप अपने वाइफ को, अपनी फैमिली को पूरा सपोर्ट कर पाते हैं और अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन में आप लोग ज़्यादा डेवलपमेंट दे पाते हैं, ज़्यादा सपोर्ट कर पाते हैं। इसी मैं आपको बोल रही थी। एंड येस, जितना मैक्सिमम टाइम हो सके, अगर आप लोगों की प्रिपरेशंस अभी भी नहीं हुई है, मैक्सिमम टाइम जितना हो सके निकालिए, चाहे 4 घंटे हो, चाहे 6 घंटे हो, चाहे 5 घंटे हो, बट निकालिए और अपनी स्टडीज़ को दीजिए जितना भी बचा कुचा टाइम है। फ्री यूट्यूब क्लासेस का फ़ायदा उठाइए, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स हैं जो अलग अलग चैनल्स हैं, आपको अलग अलग प्रिपरेशंस करा रहे हैं। तो कहीं से आपको GK GS अच्छा लगेगा, कहीं से आपको 24 अड्डा पे भी चल रहा है आपका GK जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज की क्लासेस, आप लोगों की देन GK क्रेजी GK ट्रिक्स हैं उसके ऊपर भी आपकी क्लासेस चल रही हैं, आपकी अध्ययन मंत्रा पे भी क्लासेस चल रही हैं, आपकी सुपर कोचिंग पे भी क्लासेस चल रही है। तो जहाँ से भी आपको जो भी कंटेंट अच्छा लग रहा है आप वहाँ से पढ़िए। बुक मैंने आपको ल्यूसेंट बताई है, आपको GK बताई है, आप उसमें अपनी हेल्प आउट बिल्कुल ले सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट ज़रूर रखना है। अगर आप लोगों का ऑलमोस्ट 70 to 80% सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो आपको टाइम मैनेज करने के लिए मॉक टेस्ट को ज़रूर सॉल्व करना है। मॉक टेस्ट आप लोग कह रहे थे हम कहाँ से ले सकते हैं, तो टेस्ट सीरीज़ की आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे आप लोगों को पहले फ्री तो आपको मॉक टेस्ट दिए गए हैं, तो आपको अगर पसंद आए तो आप वो परचेज़ भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ पहले फ्री का करके देखिए। वो मॉक टेस्ट ऐसा नहीं है कि उसमें से पेपर आएगा, बट मॉक टेस्ट वो इसलिए है ताकि आप लोग अपनी स्पीड को जान सके, अपनी वीकनेस को, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को पकड़ सके, इसी वजह से वो आपके मॉक टेस्ट दिए जाते हैं। अगर आप लोग PGT के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे किसी के लिए भी, तो आपको 6 से लेकर 12 तक का पूरा कंप्लीट सिलेबस करना है एंड आपको थोड़ा बहुत ग्रेजुएशन लेवल का भी करना पड़ेगा एज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर PGT's पोस्ट। एंड अगर आप लोग TGT के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो येस, आपको 6 से लेकर 12 तक करना है। ग्रेजुएशन का अगर नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा। ग्रेजुएशन लेवल का सिर्फ 10% आता है, बट इस बार आप लोगों को सारा का सारा सिलेबस दिया गया है
पहली बार DSSB की तरफ से। तो इसीलिए जितना ज़्यादा हो सके पहले जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में मेंशन है आप उसको कम्प्लीटली करिए। अपने सिलेबस को 3 पार्ट्स में आप डिवाइड कर दीजिए। पहले आप 6 to 8 कंप्लीट करेंगे। 6 to 8 इज़ द बेस ऑफ एवरी क्लास। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो 6 to 8 जब आप कर लेते हैं ना तो आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस बनता है। 9 10th आप तभी कर पाएंगे जब आपको 6 to 8 क्लियर होगा, उसमें सारा बेसिक चीज़ें होंगी जो एक हर एक पर्सन को आनी चाहिए। देन आगे आपका 9 10 थोड़ा सा हाई लेवल का हो जाता है। 9 10 11 12 इन सब के जो टॉपिक्स हैं ना दे आर इंटर रिलेटेड। तो 9th और 11th में आपके टॉपिक्स कुछ आपको सेम मिलेंगे। ऐसे ही 10th और 12th के टॉपिक्स जो होंगे वो और एक्सप्लेनेशन में और एलैबोरेट करके होंगे। अब हम क्या कर सकते हैं और क्या छोड़ सकते हैं। 9th और 10th के अंदर स्पेशली मैं साइंस की बात करूँगी बिकॉज आई एम TGT नेचुरल साइंस टीचर ओनली, तो मैं आपको साइंस के लिए बहुत अच्छा गाइड कर पाऊँगी। तो अगर आप लोगों को 9th में जो चैप्टर्स पढ़ने को मिल रहे हैं, सपोज फिजिक्स के कर रहे हैं, तो वही चैप्टर्स अगर 11th 12th में रिपीट हो रहे हैं 9 10th वाले चैप्टर्स, उसको और एक्सप्लेनेशन में दिया गया है तो आपको वो अच्छे से कम्प्लीटली करना है। और बाकी जो टॉपिक्स नहीं दिए गए हैं आप उसको स्किप कर सकते हैं। बट येस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपस में कोरिलेटेड हैं वो आपको ध्यान रखना है कि आपको बहुत अच्छे से करने हैं। नेक्स्ट, अगर आप लोग पार्ट 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं इंग्लिश की, मैं आपको इंग्लिश के लिए मैंने आपको बताया था डियर सर इज़ द बेस्ट चैनल। एंड अगर आपको बुक परचेज करनी है वोकैबलरी के लिए, आप नीतू सिंह मैम की बुक को परचेज कर सकते हैं अपनी वोकैबलरी अच्छी करने के लिए। और अगर कोई भी बुक नहीं खरीदनी चाहते हैं तो यूट्यूब क्लासेस पे वोकैबलरी की क्लासेस भी होती हैं। आप लोग रेगुलर जब आप करते रहेंगे ना, कम से कम एक दिन का टारगेट बनाइए कि आपको 50 न्यू वर्ड्स करने हैं। जब आप लोग रोज़ करेंगे ना धीरे धीरे आप देखेंगे कि रिपीटेशन, वर्ड्स का रिपीटेशन हो रहा है, आप कुछ आंसर्स को गेस करने लग जाएंगे। ठीक है। हिंदी के लिए आई टोल्ड यू राहुल सर अध्ययन मंत्रा। और अगर आपको हिंदी की बुक चाहिए तो आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की नहीं, कोई भी स्कूल क्लास की किसी भी क्लास की 8 9 की बुक आप ले सकते हैं। आपको 8 9 की ग्रामर की बुक के अंदर सारे के सारे टॉपिक्स जो होंगे मिल जाएंगे जो आपको DSSB के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, अगर आप लोग मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ पहले आप NCERT को फॉलो करिए। जब आपके NCERT के कंसेप्ट स्पेशली आपका 4th 5th 6th 7th 8th तक के आपके कंसेप्ट अगर क्लियर होंगे, जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट है, आपका सिंपल इंटरेस्ट है, परसेंटेज है, रेशियो एंड प्रपोर्शन चैप्टर है, आपका सरफेस एरिया वॉल्यूम है, ये 3D है, 2D शेप्स हैं आपकी, जो भी चीज़ें एरिया पैरामीटर है, अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं, पहले अपना टारगेट 6 to 8 बनाइए। उसी के बाद आप कुछ कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप सोचें कि मैं एकदम से 9 10th का पढ़ने लग जाऊं तो पेपर 1 में 9 10th का इतना नहीं, पर 8 तक के लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको पहले 8 तक की मैथ्स की NCERT की बुक करनी है। आपके पास अच्छा टाइम है प्रिपरेशन करने के लिए। उसके बाद ही आप लोग DS सर की क्लासेस देखिए। देयर इज़ नो वे टू शॉर्टकट। आप शॉर्टकट एकदम डायरेक्ट मेथड नहीं कर सकते। जैसे DS सर क्लासेस में आपको शॉर्टकट सिखा रहे हैं, तो शॉर्टकट हम तभी ले सकते हैं पहले हमें लॉन्ग कट पता होना चाहिए। हमें लॉन्ग मेथड से पहले कंसेप्ट को सीखना पड़ेगा, उसी के बाद आप लोग शॉर्टकट यूज़ कर पाएंगे। क्योंकि हो सकता है आपने शॉर्टकट ट्रिक तो याद करी है बट एग्ज़ाम टाइम पे हम लोग भूल गए हैं, तो आपको लॉन्ग मेथड ही कई बार काम आ जाता है सॉल्व करने के लिए। एंड कैलकुलेशंस आपको अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है, उसके लिए भी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए मल्टीप्लिकेशन ट्रिक होती है, डिवीजन ट्रिक होती है, वो आप लोग जब DS सर क्लासेस देखेंगे साइड बाय साइड वो नोट करते जाइए, अदरवाइज़ वो दिमाग से क्या होती है स्किप हो जाती है। एंड बेटर है अगर आपको ट्रिक्स को कंफर्म करना है, ट्रिक्स को अपने दिमाग में बैठाना है ना, तो किसी भी जने को लेके जिस दिन आपने सीखी हो अगले दिन ही फटाफट से किसी को सिखाने लग जाइए। जब आप किसी को सिखाते हैं ना तो वो चीज़ आपके दिमाग में ज़्यादा टाइम के लिए रहती है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि अगर आप लोग कहीं पे टीचिंग जॉब कर रहे हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में। एंड अगर आप कहीं पे टीचिंग नहीं कर रहे हैं किसी भी प्राइवेट स्कूल में, तो आप लोग ट्यूशन्स ले सकते हैं। ट्यूशन्स में भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो चीज़ें आप सीखेंगे वही अगर आप बच्चों को पढ़ाएंगे, आप ये देखिए कि आपका रिविजन साइड बाय साइड होता रहेगा। GK के लिए आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। रीजनिंग के लिए मैंने बताया संदीप सर की क्लासेस आप ले सकते हैं। सारे के सारे जितने भी प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं आपको वो सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। अदरवाइज़ अगर आपको रीजनिंग की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक लेनी है तो अध्ययन मंत्रा की बुक भी आती है, प्रतीक शिवालिक सर की बुक्स भी आती हैं, वो भी आप ले सकते हैं। बट इस टाइम पे आपको बस पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव लोगों को अपने साथ रखना है, बिल्कुल भी ढील नहीं छोड़नी है। कई बार जब एग्ज़ाम की डेट दूर हो जाती है तो हम लोग ढील छोड़ देते हैं, हम लोग बिल्कुल हार मान जाते हैं कि अब कुछ नहीं होने वाला है, चलो छोड़ते हैं प्राइवेट। ऐसा बिल्कुल मत करिए। ऐसा करके आप बहुत बड़ी गलती करेंगे और आप लोगों का उल्टा नुकसान हो जाएगा।
क्योंकि इस बार DSSS में जो कंपटीशन होगा वो बहुत ज़्यादा हार्ड होगा। यू नो दैट 2022 के बाद ही हमारा एग्ज़ाम हो रहा है एंड हायर कंपटीशन बहुत हाई होगा। काफ़ी सारे बच्चे जो हैं 2-2 3-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं। कुछ बच्चे जो हैं अभी अभी जस्ट B.Ed करके, अपना BTC करके, अपने पोस्ट ग्रेजुएशन करके जो फ्रेश बच्चे निकले हैं, तो कंपटीशन हार्ड होगा, वैकेंसीज बहुत कम है। इसीलिए DSSS के लिए एवरीवन वांट्स टू गेट जॉब इन DSSS। इसीलिए आपकी पढ़ाई करना, आपका फोकस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस टाइम दुनिया को भूल के सिर्फ अपनी बुक्स पे ध्यान दीजिए, यूट्यूब चैनल्स जो फ्री हैं उन पे ध्यान दीजिए और सोशल मीडिया से जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप दूरी बना के रखिए, क्योंकि फ़ोन इज़ द मेजर डिस्ट्रैक्शन। अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई वीडियो आपकी बहुत यूज़फुल की है, आपको मोटिवेट कर रही है, या अगर आप पढ़ रहे हैं यूट्यूब से, दैन बहुत अच्छा है। अगर यूट्यूब को ही अपना बेस्ट फ्रेंड बना लें फॉर स्टडीज़ तो बहुत अच्छा है। लेकिन आफ्टर दैट आप लोगों को अपना ऑटोमेटिकली अपने ऊपर भरोसा रखना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है एंड स्टे पॉजिटिव एंड बी हैप्पी। अपना हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एंटिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।